आपने गालिबन सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई वो वायरल क्लिप देखी होगी जिसमें मारूफ रब्बी ये दावा करते नजर आते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें मुसलमान कहा जाता है, बनी इसराइल के लिए आखिरी और सबसे ताकतवर दुश्मन की हैसियत रखती है। इसराइल की कौम को जिन सबसे आखिरी और सबसे मुश्किल जलावतनियों का सामना करना पड़ेगा, वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से टकराव होगा। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एक हैरान कुन और निहायत मानी खेज खिताब ने रब्बी ने सबसे पहले वो वजूहात बयान की जिनकी बिना पर वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद को एक खतरा समझते हैं। लेकिन जिस बात ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली वो उसके बाद आने वाला इतराफ़ था। उन्होंने तस्लीम किया कि मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत न हथियारों में है, न सियासत में, बल्कि किसी और ही गहरे और ताकतवर उनसर दुआ में है। और इसी नुक्ते पर आकर उन्होंने अपनी तकरीर का इख्तिताम किया, जहां उन्होंने वो वाहिद हिकमत अमली बयान की जिसे वो यहूदियों के लिए कामयाबी की उम्मीद समझते हैं। ये एक परेशान कुन मगर निहायत इनकशाफ करने वाली तकरीर थी और उसमें एक नायाब एतराफ़ पोशीदा था। बनी इस्माइल से खतरा कहीं ज्यादा है, क्योंकि इस्माइल सिर्फ जिस्मानी ताकत के साथ नहीं आता, बल्कि इस्माइल रूहानी फ़ज़ाइल के साथ आता है। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है, उनके पास दुआ की ताकत है, उनके पास खतना की फजीलत है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जाती है, उनमें हया और सादगी है। इन्हीं फ़ज़ाइल की वजह से वो दुआ कर सकते हैं, हत्ता के बाज़ औक़ात बदी के लिए भी, और उनकी दुआ में एक ख़ास तासीर और ताकत होती है। इस्माइल की औलाद ऐसा दुश्मन है जिसे रिवायती या आम तरीक़ों से शिकस्त नहीं दी जा सकती। उन्हें शिकस्त देने के लिए रूहानी तरीक़ा इख्तियार करना हो। दरहकीकत चाहे उनके अल्फाज को तंबीह समझा जाए या एतराफ़, ये तकरीर एक ऐसी हकीकत को बेनकाब करती है जो मजहबी हुदूद से कहीं आगे तक गूंजती है। सदियों से ताकत को फौज, दौलत और असर रसूख से नापा जाता रहा है, लेकिन हत्ता के इस्लाम के मुखालिफीन भी एक ऐसी क़ुव्वत को तस्लीम करते नजर आते हैं जिसे फतह नहीं किया जा सकता, एक रूहानी ताकत जो मादी क़ुव्वत से मावरा है। रब्बी के अल्फाज जो बज़ाहिर एक इंतबाह थे, दरअसल एक गवाही बन गए हैं, इस बात की याद दहानी कि इस्लाम की बका का राज न तादाद में है, न कौमों की ताकत में, बल्कि उन लोगों के गैर मुतजलजल ईमान में है जो सजदे में झुकते हैं और दुआ करते हैं। और जब तक ये ईमान जिंदा है, कोई सल्तनत, कोई हिकमत अमली और कोई खौफ की मुहिम उसे कभी मिटा नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम।